अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने का वक्त आ चुका है। साबिक नायब वज़ीर आज़म देवी लाल की यौम पैदाइश तकरीब, सदर तेलंगाना जागृति कविता का खिताब। हरियाणा में मुनक़दा साबिक नायब वज़ीर आज़म चौधरी देवी लाल की 112वीं यौम पैदाइश तकरीब में सदर तेलंगाना जागृति व साबिक रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद कविता ने शिरकत की और देवी लाल की खदमात को खराज क़दर पेश किया। इस मौके पर कविता ने इस यादगार तकरीब में मदऊ किए जाने पर ममनूनियत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि आज ये यौम पैदाइश तकरीब इस बात का एहसास दिला रही है कि तमाम कारकुनान और अवाम मिलकर ये अहद कर रहे हैं कि वो भाई अभय सिंह चौटाला को आने वाले दिनों में वज़ीर आला बनाएंगे। कविता ने कहा कि जब हम तेलंगाना से हरियाणा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले देवीलाल जी की याद आती है। वो सिर्फ शुमाली हिंद ही नहीं बल्कि जुनूबी हिंद की रियासतों के किसानों के महबूब रहनुमा रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए नाकाबिल फरामोश खदमात अंजाम दी है। आज भी जुनूबी हिंद में उनकी किसान दोस्त पॉलिसियों का जिक्र बड़े फ़ख्र के साथ किया जाता है। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा कि देवीलाल जी की खुसूसियत ये रही कि वो आम कारकुन से लेकर बड़े लीडरों तक सबसे बड़ी खुश असलूबी से पेश आते और बात करते थे। अगरचे वो आज हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन मुल्क में किसानों की हालत ज़ार को देखकर उनकी आत्मा ज़रूर तड़पती होगी। आज मुल्क और रियासत हरियाणा में किसान मुखालिफ हुकूमतें हैं जो मुखालिफ किसान फैसले ले रही है। किसानों के मफादात के खिलाफ काम किया जा रहा है। किसानों, गरीबों और ख़वातीन को बरसों तक जेलों में डाला गया। अब बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने का वक्त आ चुका है। कविता ने कहा कि हरियाणा हुकूमत ने किसानों को दी जाने वाली ज़राई बरक़ी सहूलत पर 35% चार्जेस में इजाफा कर दिया है, जो कि किसानों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। उन्होंने अभय चौटाला से अपील की कि वो वादा करें कि अगर वज़ीर आला बनते हैं तो रियासत के तमाम किसानों को ज़राई अगराज के लिए मुफ्त बरक़ी सरबराह करेंगे। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत में तेलंगाना में किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराह की गई थी, जिसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल हुए। कविता ने कहा कि आज हरियाणा के किसान मुश्किलात में हैं। हम जब OBC तबक़ात के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे तो अर्जुन सिंह खुद तेलंगाना आए और हमारा साथ दिया। मैं इस मौके पर P. प्रकाश चौटाला को भी याद करती हूँ, जिनके अल्फाज दिलों को छू लेते हैं। ये वो खूबी है जिसे हमको सीखना चाहिए। कविता ने कहा कि अभय सिंह चौटाला की क़यादत में इंडियन नेशनल लोक दल INLD के रियासत में इक़्तिदार पर फायज़ होने का वक्त करीब आ चुका है और इस खुसूस में अवाम में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। सबको मेरा प्रणाम। जय हरियाणा। क्या हो गया, हरियाणा वाले नारा नहीं देते क्या? जय हरियाणा, जय तेलंगाना, जय भारत। यहाँ चौधरी देवीलाल जी के जयंती समारोह में आने का जो मुझे मौका दिया गया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। INLD के परिवार के जितने सदस्य यहाँ पे हैं, उन सब से तब से मैं बैठ के मंच पे देख रही हूँ आप सबको, जिस उत्साह से आप ये समारोह में शामिल हुए हैं। मुझे लगता है ये चौधरी देवीलाल जी का जयंती समारोह नहीं है, अपने अभय भैया के मुख्यमंत्री होने का शपथ ग्रहण समारोह है। जब हम दक्षिण भारत से, तेलंगाना से हरियाणा के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही चेहरा याद आता है, वो है चौधरी देवीलाल जी का। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, दक्षिण में हर राज्य में भी चौधरी देवीलाल जी को बहुत प्यार से किसान हमारे याद करते हैं। क्योंकि इस देश में जब किसान शोषित था, जब किसान पीड़ित था, उस समय देवीलाल जी ने बहुत सारे काम किए थे किसानों के लिए, खासकर उनको राजनीति से जोड़ने का जो काम किया है, उसके बारे में आज भी साउथ इंडिया में भी
बहुत चर्चा होती है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि ऐसे समारोह में उनके बारे में चंद बातें बोलने का मुझे मौका मिला। जो उनकी सोच थी, जो उनका संघर्ष था, और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है जो चौधरी देवीलाल जी की सादगी, जिस सादगी से वो नीचे से नीचे आदमी से भी मिलते थे और बड़े बड़े नेता से भी मिलते थे, वो उसके बारे में आज भी दक्षिण में पूरे देश भर में मशहूर है। आज मुझे लगता है चौधरी देवीलाल जी यहाँ नहीं हैं, लेकिन किसान की दुख जो इस देश में इस समय में है, उसको देख के उनके आत्मा को बहुत पीड़ा पहुँचती होंगी। ये जो देश और प्रदेश में किसान विरोधी सरकार है, जो किसान को नुकसान पहुँचने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी वक्त आ गया है। बहुत दिन किसानों ने भी जेल लिया, बहुत दिन गरीबों ने भी जेल लिया, बहुत दिन महिलाओं ने भी जेल लिया। अभी वक्त आ गया है, साथ मिलके सबको बीजेपी को यहाँ से हटाने का टाइम आ गया है। क्योंकि आज देखिए जो हरियाणा देश भर में किसानों के लिए मशहूर है, ऐसे हरियाणा में किसानों को स्पेशली बिजली जो देते हैं खेतों में, उस बिजली को 35% बढ़ाने का काम यहाँ का राज्य सरकार ने किया है। मैं अभय भैया से विनती करना चाहती हूँ, भैया पूरा हरियाणा का किसान आपके तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा है। आप यहाँ आज इस मंच पे वादा कीजिए, जब आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे हरियाणा का, किसानों को फ्री बिजली देंगे खेतों में, ऐसा आप वादा कीजिए। क्योंकि हमने तेलंगाना प्रदेश में हमारे नेता केसीआर साहब के समय में किसानों को फ्री बिजली देने का काम किया है, उससे किसानों को बहुत राहत पहुंचा है। आज हरियाणा का किसान बहुत दुख में है, तो उनके लिए फ्री बिजली देने का काम INLD से हो, ऐसा मैं चाहती हूं। और मंच पे हमारे अब तक सुरेंद्र चौधरी साहब थे, डिप्टी CM जम्मू कश्मीर के, सुखबीर सिंह बादल साहब थे, संपत सिंह जी है, आदित्य चौटाला जी है, रामपाल माजरा जी है, MS मालिक जी है, शेर सिंह बरसामी है, उम्मीद सिंह जी है, करण सिंह जी है, अर्जुन सिंह चौटाला जी है, जो हमारे भाई तेलंगाना तक सफ़र करके आए थे। हम OBCों के हक के लिए लड़ रहे थे, तो अर्जुन सिंह जी तेलंगाना तक आके OBCों का आवाज़ बुलंद करने के लिए हमारे साथ देने का काम उन्होंने किया था। और हमारे तनुजा जी है जो वुमेन सेल की प्रेसिडेंट है, सुनैना चौटाला जी है जो कन्वीनर है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि दक्षिण भारत से मुझे बुलाया है प्रकाश देवीलाल चौटाला जी के इस समारोह में शामिल होने का मौका दिया है। इस समय मैं ओम प्रकाश चौटाला साहब को भी याद करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जैसे जो नेता है जो सीखते हैं, वो ओम प्रकाश जी चौटाला जी के भाषण सुन के सीखते हैं। जो वो बोलते थे तो हर दिल को छू जाने वाले भाषण थे। तो ऐसे ही मुझे लगता है उन दोनों के पद में हमारे अभय भैया भी चलेंगे, और ज़रूर INLD का शासन करने का समय आ गया है। पूरी हरियाणा की जनता आपकी राह देख रही है। तो INLD के परिवार से मैं विनती करती हूँ, INLD की परिवार से मैं विनती करती हूँ, आप घर घर जाए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की जो लोकल पार्टी INLD है, नेशनल पार्टी से कुछ नहीं होने वाला है। लोकल पार्टी INLD है। हरियाणा की जनता को समझाइए। मैं हरियाणा की जनता से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, बीजेपी कांग्रेस ने बहुत दिन शासन किया है, लेकिन जो हमारे मेवात है वहाँ आज तक नहर से पानी क्यों नहीं आता है? बस एक ही सवाल है दोनों नेशनल पार्टी से, और वो काम INLD आगे करके दिखाएगी, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। और इसीलिए मैं ये समारोह में शामिल करने का वापस एक और बार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आपसे रुखसत लेती हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय हरियाणा। चौधरी देवीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, थैंक यू। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।